नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। दोस्तों, आज भारत के एक ऐसे महान महापुरुष, महान संत का जो है वो जयंती है, जिन्होंने भारत की जाति व्यवस्था और भारत में व्याप्त पाखंडवाद को लेकर के बड़े ही सहजता से उस पर तर्क विचार करके अपनी रचनाओं के माध्यम से, वाणी के माध्यम से समाज को जागरूक करने का प्रयास किया। मैं बात कर रहा हूं महान संत शिरोमणि रविदास जी की, जिनका आज जो है आज जयंती है और पूरे देश भर में आज उनको जो है उनके जन्मदिन को प्रकाश पर्व के रूप में मना रहे हैं। हमारे साथ में बीएचयू से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पीएचडी स्कॉलर रविंद्र प्रकाश भारती जी हैं, जो कि बीएचयू में भी जो है आज रविदास जयंती का एक कार्यक्रम चल रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। और रविदास जी की जो रचनाएं हैं, रविदास जी का जो दर्शन है, वो आज के समय में कितना प्रासंगिक है, कितना महत्वपूर्ण है, उन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे रविंद्र भारती जी से। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल इंडिया न्यूज में। सबसे पहले जो कार्यक्रम चल रहा है, मैं चाहूंगा कि उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बीएचयू में जो कार्यक्रम चल रहा है। सुशील जी, सबसे पहले एनआईएन और आपकी टीम को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, साधुवाद, और सभी को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 645वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश भर के सभी आपके यूट्यूब चैनल के दर्शकों को, सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, आप सभी साथियों को। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको आप बीएचयू के नाम से जानते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसमें विगत 40 वर्षों से संत रविदास जी की जयंती का कार्यक्रम, संत रविदास जी के प्रकाश पर्व का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और इस प्रकाश पर्व में हमेशा से ही लगभग 2 या 3 दिवसीय कार्यक्रम रहता है ये, जिसमें हम पहले दिन एकेडमिक कार्यक्रम करते हैं और उसके बाद में दूसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम और तीसरे दिन झांकी, मतलब 3 कार्यक्रम हमारे सुनिश्चित होते हैं कि हमको एक दिन सेमिनार करना है, संगोष्ठी करनी है, जिसमें संत रविदास जी की वाणी और शिक्षाओं को लेकर के जो देश भर से जो तमाम विद्वान हैं, अलग अलग, हर वर्ष हम लोग अलग अलग विद्वानों को, जिनकी संत रविदास जी की वाणी और शिक्षाओं के बारे में गहरी पैठ है, सोच समझ है जिनकी बेहतरीन, उनको हम आमंत्रित करते हैं अपने यहाँ, ताकि बीएचयू में लगभग 30,000 से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं और उसमें से ज्यादातर ऐसे होते हैं जो वंचित, शोषित, दलित, पिछड़े समुदाय से आते हैं, और खासकर बहुत सारे मानवतावादी सवर्ण समाज के भी ऐसे लोग होते हैं जिनको मानवतावादी संदेशों में इंटरेस्ट होता है, वो समाज को सही नजरिए से देखते हैं, समानता के नजरिए से देखते हैं। उन सभी तक सही बात जानी चाहिए और जो हमारे महापुरुष रहे उनके संदेश जाने चाहिए। इस वजह से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो हमारे सीनियर्स रहे, आज के समय में कोई जज है, कोई आईएएस पीसीएस ऑफिसर है, तमाम विभिन्न प्रोफेसर्स हैं, वो सभी लोग यहाँ पे रहते हुए उन सभी ने इस परंपरा की शुरुआत की और हम लोग अपने आप को बहुत ही इस गौरवशाली परंपरा में पाते हुए अपने आप को बहुत ही महसूस करते हैं कि अगर हमारे पूर्वजों ने, हमारे सीनियर्स ने एक बहुत ही बेहतरीन परंपरा की शुरुआत की, जिसके जरिए हम लोग सतत रूप से संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की वाणी और उनकी शिक्षाओं से लगातार ओतप्रोत हो पा रहे हैं। तो ये प्रक्रिया बीएचयू में लगातार 40 वर्षों से चल रही है। अभी जो कार्यक्रम था उसमें बीएचयू और ब्रिटिश रविदासी हेरिटेज फाउंडेशन का 2 दिन का एकेडमिक सेमिनार 14 फरवरी और 15 फरवरी को लगातार आयोजित हुआ। जो एकेडमिक सेमिनार से रहा, उसमें बहुत सारे प्रोफेसर्स ने, रिसर्च स्कॉलर्स ने अपनी बात रखी और उसमें बेसिकली मैं नाम जो डॉक्टर स्वराज सिंह हैं, जो कॉलमिस्ट हैं और फिजिशियन हैं, जो चेयरमैन थे, चेयरपर्सन थे पूरे कमेटी के, जो ब्रिटिश रविदासी हेरिटेज फाउंडेशन है। टीआर नवल थे दिल्ली से, जो वहाँ पे सेशन डिस्ट्रिक्ट जज रहे हैं, डॉक्टर टीआर नवल। उसके अलावा प्रोफेसर चौथीराम सर किनोट स्पीकर्स थे। ओम प्रकाश बागा जी थे, जो चेयरमैन है ब्रिटिश रविदासी हेरिटेज फाउंडेशन के। एडवोकेट दीपिका चावड़ा वाइस प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ज्यूरिस्ट लंदन, और संत पॉल हैं सेक्रेटरी हैं सेम इसी के। और जो यहाँ पे संरक्षक थे बीएचयू के, वो प्रोफेसर महेश प्रसाद अहिरवार सर
बीएचयू बहुजन इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र गौतम रहे, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से हैं। तो इन सब ने पहले दिन के सेशन को चेयर किया, पहले दिन के सेशन को संबोधित किया। सेकेंड डे पे हम लोग का जो सेमिनार रहा, उसमें जो है डॉक्टर प्रद्युम्न सिंह शाह हैं, उन्होंने संबोधित किया, डिपार्टमेंट ऑफ जैन एंड बौद्ध दर्शन से। और श्री राम साहब अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार हैं। डॉक्टर अमरजीत राम साहब हैं, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हैं। इसके अलावा बीएचयू के तमाम प्रोफेसर रहे, जिसमें प्रोफेसर पीपी सोलंकी हैं, डॉक्टर अजय कुमार हैं, प्रोफेसर जेपी सिंह सर हैं, प्रोफेसर केएन सिंह सर हैं, डॉक्टर अंकिता दास, प्रोफेसर हरशंकर, प्रोफेसर आर के गौतम, प्रोफेसर बी राम, हाँ बहुत सारे लोग हैं। एक सीरीज रही प्रोफेसर्स की, स्टूडेंट्स की, जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, इसका हिस्सा रहे। और इस तरीके से आप देखेंगे कि एक गौरवशाली परंपरा लगातार आगे बढ़ रही है। रविंद्र जी, जिस तरह से रविदास जी ने कहा कि जाति जाति में जाति है, तिन केलन के पात, रविदास न मानुष बन सके जब तक जाति न जात। तो एक तरीके से जाति व्यवस्था को लेकर के जो बड़े ही सहजता के साथ जो उन्होंने विचार रखे कि मानुष मानुष के बीच में, इंसान इंसान के बीच में कितनी बड़ी एक खाई है, जाति के अंदर जाति घुसी हुई है, जैसे केले के पत्ते के अंदर पत्ता होता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि भारत के लोगों ने, कुछ यहाँ के जो व्यवस्था है उसने जो है कहीं ना कहीं जो संत शिरोमणि रविदास जी का जातिवाद पर जो प्रहार था, जातिवाद को खत्म करने की बात वो करते थे, उसको जो है बहुत ज्यादा जो है उनके उस दर्शन को जो है मुझे लगता है कि वो छुपाया गया है, उस पर चर्चा नहीं की गई है। सिर्फ एक संत के तौर पर और एक जो है भारत के, इस तरीके से जो है उनको दिखाया गया है। कैसे देखते हैं आप? संत रविदास जी की जो पूरी वाणी रही है, पूरी सारी शिक्षाएं रही हैं, आप जब भी जैसा जिस श्लोक का आपने कि जाति जो है वो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे केले के पत्ते होते हैं कि परत दर परत, परत दर परत, परत दर परत। इस पे एक विद्वान का मुझे बात याद आ रही कि उन्होंने कहा कि जब उनसे उनकी जाति पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मेरी जाति, मेरी उस जाति का मानना मुझे जिसकी जाति सबसे छोटी हो, जिसकी जाति सबसे तुच्छ हो, समझो कि मैं उस जाति का हूं। तो ये नजरिया लेके चलना, और संत रविदास जी की वाणी जो है और संत रविदास जी के जाति के ऊपर, जो जाति व्यवस्था के ऊपर जो प्रहार है, मुझे लगता है कि आज तक हम लोग कहते तो जरूर हैं कि हम संत रविदास जी को मानने वाले हैं, और हम लोग तमाम इस देश में जन्मे जो समानता के पक्षधर महानायक रहे हैं, हम उनकी शिक्षाओं का पालन करने वाले लोग हैं। लेकिन हमारा जो पढ़ा लिखा समाज है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जहां तक अभी तक शिक्षा और विचारधारा का प्रकाश नहीं पहुंचा है। मैं बात उनकी करूंगा जो अपने आप को बाबा साहब का मानने वाले कहते हैं, जो अपने आप को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के अनुयायी कहते हैं। उन तक भी जहां तक शिक्षाएं पहुंची हैं, जो लोग अपने आप को अनुयायी मानते हैं, वो वहां तक भी अभी जातिवाद का जो प्रचार प्रसार है उस तरीके से, मतलब कि वो नहीं पहुंच पाया कि हमको मनुष्यता की तरफ, इस पूरी हमारी संस्कृति को, हमारी पीढ़ी को मनुष्यता की तरफ ले जाना है। लोगों में जो जातिवाद व्याप्त है, खासकर सबसे पहले तो हम किसी सामाजिक परंपरा जो हजारों सालों से चली आ रही, उसको बुरा कहने से पहले हम ये शुरुआत करें, खासकर ये जो पढ़ी लिखी पीढ़ी है, जो प्रिविलेज्ड पीढ़ी है, शिक्षित हो गई है, जो नौकरी पेशा में है, जिसकी एक दो पीढ़ियां लगातार जो है वो जॉब में आ चुकी हैं, वो सशक्त हो चुके हैं। ये शुरुआत उनको करनी पड़ी। ये शुरुआत आप ये मत उम्मीद कीजिए कि जिसके पास तक, अभी हम लोग संत रविदास 2 दिन से लगातार सेमिनार में इसी बात का जिक्र कर रहे थे, संत रविदास जी की शिक्षाओं का, तो साफ कहते हैं कि जिसके पास भोजन नहीं है, जिसके पेट में अन्न नहीं गया, वहां चिंतन नहीं उत्पन्न होगा। वो उसकी पहली चिंता जो है वो अपने भोजन के लिए होगी, अपने अन्न के लिए होगी, कैसे अपने परिवार का, अपने लोगों का भरण पोषण करे। इसलिए बहुत जरूरी जो चिंतन की अवधारणा है, जो मुक्त की अवधारणा है, वो मुक्त की अवधारणा अध्ययन या अध्यात्म के जरिए नहीं आएगी। संत रविदास जी यहीं पर सबसे अलग हो जाते हैं। वो कहते हैं मुक्त की अवधारणा जो है वो ज्ञान के पक्ष से ना होकर के कर्म के पक्ष से आएगी। और कर्म के पक्ष से क्यों आएगी, कर्मवाद के जरिए क्यों आएगी? संत रविदास जी के बारे में आप जानते होंगे कि वो चमड़े के जूते सिलने का काम करते थे। उन्होंने अध्यात्म और ज्ञान के साथ साथ, ज्ञान के प्रचार प्रसार के साथ साथ, उन्होंने कभी अपने कर्म को नहीं छोड़ा।
कर्म को नहीं छोड़ा, बिल्कुल। और अब भारत की जो संत व्यवस्था है उसमें ये इस तरह से देखा गया है कि जो संत लोग हैं वो मांग कर खाते हैं, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि संत रविदास जी जो है वो मांग कर नहीं खाते हैं, वो अपने जो मेहनत है उससे करके खाते हैं, और अपना जो उनका जो विचार हैं, जो लोगों को जागरूक करने की चीजें हैं, जो व्यवस्था है उसकी भी आलोचना लगातार करते रहते हैं। और मुझे लगता है कि शायद इसीलिए रविंद्र जी कि वो इतनी बेबाकी से जो है अपनी बातें कहते होंगे, अपने विचार रखते होंगे, क्योंकि वो जो है किसी के दबाव में, किसी के जो है किसी का उसमें वो नहीं रहता होगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा सुशील जी। उन्होंने कभी मतलब वो अपने आप में खुद ही एंटरप्रेन्योर थे, एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कि वो अपना जीवन यापन करने भर के लिए और दूसरों को प्रेरणा भी दे रहे थे कि अपने जीवन की अपने अगर आपको मुक्ति का मार्ग चाहिए, आपको शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना है, आपको किसी इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए आपके पास अपने संसाधन मौजूद होने चाहिए। उसके लिए आपको किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, किसी का भरोसा करने की जरूरत नहीं। मानवर काशीराम साहब का एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा है कि जो हमको सहारा देता है वो हमको इशारा भी दे देता है। हमको एक बात मतलब कि मानवर साहब को जब हम लोग पढ़ते हैं, बाबा साहब को पढ़ते हैं, तो बिल्कुल उनकी सबकी शिक्षाएं जो हैं वो हमारे जितने अन्य संत महापुरुष रहे, चाहे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी रहे हों, कबीरदास जी रहे हों, संत चोखा मेला रहे हों, तमाम संतों की उनकी परंपरा से ज्ञान का प्रवाह जो है वो पहले बाबा साहब तक आता है, फिर रविदास जी फिर जो है मानवर काशीराम साहब तक आता है। बिल्कुल रविंद्र जी, जिस तरह से बेगमपुरा जो हम एक तरीके से कहिए कि रविदास जी की जो नई एक व्यवस्था का एक ब्लूप्रिंट था उसके बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन उसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं किया जाता है, ज्यादा चर्चा नहीं की जाती है कि जो बेगमपुरा की अवधारणा थी उसको कितना वो चाहते थे कि समाज जो है किस तरीके से बने। वो जिस तरह से वो श्लोक भी हमें याद आता है कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न। तो किस तरह से देखते हैं? जो बेगमपुरा का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली इसको अगर हम उस समय उस सूक्त को जो है आज के हिंदी में कहें तो सर्जन हिताय सर्जन सुखाय, सबके हित ऐसा कल्याण ऐसा राज्य चाहते थे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज, कि जहां सभी लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, जहां सभी को खाने पीने के लिए हो, कोई ऐसा ना हो जो भूखा हो, और सभी को न्याय समता बंधुत्व के साथ सभी लोग रह पाए, ऐसे कल्याणकारी राज्य की संकल्पना करते हैं संत रविदास जी। और उसको उन्होंने मतलब कि आप जानते होंगे पंजाब में बेगमपुरा को बसाया भी गया। और इस कॉन्सेप्ट को ऐसा नहीं कि ये कोई कल्पना है, मात्र कोरी कल्पना मात्र है। जिस जिस संकल्पना की बात कर रहे हैं संत रविदास जी, अगर हम उनके दर्शन में जाएं तो पहली बार जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि कर्मवाद के आधार पे, कर्म के आधार पे मुक्त की अवधारणा की बात कर रहे हैं, या मुक्त की अवधारणा मतलब कि अगर आपको अपने दुखों से मुक्ति चाहिए, अपने एक दबाव है उससे मुक्ति चाहिए, तो आपको कर्म की अवधारणा के जरिए जाना होगा, क्योंकि कर्म के जरिए ही आप जो है मुक्ति की तरफ बढ़ सकते हैं, ज्ञान की तरफ बढ़ सकते हैं, विद्वता की तरफ, दर्शन की तरफ, साम्यता की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट था बेगमपुरा बसाने का, और इस देश में सभी दीनहीन सभी के एक समान मतलब कि सभी को अपने हिस्से की काम करने का मौका मिले, सभी को जो है रोजगार मिले, सभी जो है अपने अपने रोजगार में अपने कार्यों में संलग्न हो, वही उनकी मुक्ति का मार्ग है, वही उनका मोक्ष है। अगर किसी को अपने हिस्से का, अपनी जरूरत का, अपनी स्किल के अनुसार काम न मिले, आज के दौर में देखें, आज के दौर में तृष्णा और दुख क्यों है? युवा रोजगार मांग रहा है ना, वो रोजगार के लिए वो पढ़ा लिखा स्किल्ड हो गया, उसको शिक्षा दे दी गई, अब उसके पास रोजगार नहीं है। तो एक नई पीढ़ी हमारे पास ऐसी आ रही है दुखों से भरी हुई, जिसके पास, जिसको उम्मीदें तो दिखाई गई, जिसको शिक्षा तो दी गई, लेकिन उसके पास जो है, जो इंस्टीट्यूशन है जिनको ये प्रोवाइड कराना है, जिनके हाथ में कंट्रोल है, जो सरकार चला रहे हैं, जो सत्ता चला रहे हैं, वहां पे ऐसी सरकारें बना दी जा रही हैं, या एक तरीका मोह रचा जा रहा है जो मनवादी मीडिया है उसके द्वारा, कि आप जो है, जो टीवी देखने वाला है वो बीमार हो जा रहा है इस तरीके से कि उसको किसको चुनना समझ नहीं पा रहा है, शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार है नहीं। तो संत रविदास जी की शिक्षाएं आज भी देखिए आज के दौर में कितनी प्रासंगिक है। हमको इससे बचना है तो संत रविदास जी की वाणी की तरफ जाना होगा, और समझना होगा कि छोटा बड़ा कोई कर्म जो है एक तो नहीं है, मतलब कि छोटा नहीं है। हमको जो है अपने आप को किसी भी कार्य में जिसमें हम उचित अपने आप को समझते हैं, संलग्न करते हुए आगे बढ़ना होगा। चीज और समझनी जरूरी है
कि संत रविदास जी के बारे में जो शोध परक कार्य है, अभी ब्रिटिश रविदासी हेरिटेज फाउंडेशन जो है लगातार एक रिसर्च के कार्य को आगे बढ़ा रहा है, जो उन्होंने जिक्र किया, तो उसमें भी कई सारी बातें आई। कुछ बातें बतौर जब हम बाबा साहब की राइटिंग्स को पढ़ते हैं, जिसमें क्रांति और प्रतिक्रांति का इतिहास पढ़िएगा, बुद्धा एंड हिज धम्मा पढ़िएगा, और एनालिसिस ऑफ कास्ट पढ़िएगा, 3 किताबें ऐसी हैं जो भारत के इतिहास को खासकर उसको जो है उसको बहुत नैसर्गिक तरीके से निकाल करके सामने रखती हैं कि भारत में संत परंपरा का उद्भव क्यों हुआ। ये बात जो है, संत परंपरा भारत में आई कहां से, कैसे आ गई? भाई पहले तो नहीं थी संत परंपरा, और अचानक में संत परंपरा की जरूरत क्यों पड़ गई? और उसमें आप देखेंगे कि संत शिरोमणि गुरु महाराज, गोरखनाथ, उसके बाद में कबीरदास जी, चोखा मेला, तमाम ऐसे संत तुकाराम, ऐसे नामदेव, बहुत सारे ऐसे नाम है, मतलब नाम तो छूटते जाएंगे, लेकिन मतलब ऐसे अनगिनत संतों की श्रृंखला है जिनके संदेश एकदम साफ है कि हमको मानवतावादी शिक्षाओं का, मानवतावादी विचारों का प्रचार प्रसार करना है और सभी में बंधुत्व भाईचारे को बढ़ाना है, समानता को। कबीर भी जो है एक श्रेष्ठ नाम है। जी 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 जी। रविंद्र जी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी अपने एक आदर्श के तौर पर रविदास जी को मानते थे, तो आज हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो बुद्ध और डॉक्टर अंबेडकर और रविदास जी कहीं ना कहीं जो है एक समाज जो है उनको सबको जो है एक साथ जो है खड़ा करके सबको अपने आदर्श के तौर पर देख रहा है। जी जी। एक बताना ही चाहूंगा कि एक श्रृंखला है, लोग जो टुकड़ों टुकड़ों में अध्ययन करते हैं, छोटे छोटे, जब आप एक लेंथ में अध्ययन कीजिएगा, एक दिशा में अध्ययन कीजिएगा, अलग अलग बांट के पूरी श्रृंखला का अध्ययन कीजिएगा, तो आपको हो सकता है कि आपको जो घालमेल करने वाले लोग हैं, जो साहित्य को, जो ओरिजिनल उसकी मूल रचनावली है, उसमें घालमेल करके जो लोगों ने बाद में लिख दिया, जिसने उन्होंने अंधविश्वासों को घुसेड़ दिया और उसके बाद में तमाम तरह की कुतार्किक बातें कह दी। बताइए, हमारी परंपरा से आने वाला कोई संत रविदास जी जैसा कोई संत जो वेदों की आलोचना कर रहा हो, वेदों को खंडित करने की बात कर रहा हो, जो ब्राह्मण की जगह चांडाल को पूजने की बात कर रहा हो, वो कैसे अंधविश्वास में भरोसा करने वाला व्यक्ति हो सकता है? वो कैसे अंधविश्वास का प्रचार प्रसार करने वाला कोई संत रहा होगा? इस बात को लेकर के कैसे जो व्यक्ति जो है पूरी सामाजिक परंपरा जो है, रूढ़िवादी परंपरा, उस पर चोट करने वाला हो, उसको, और केवल चोट नहीं कर रहे हैं संत रविदास जी, संत रविदास जी उस पूरी परंपरा पर चोट करने के साथ में ही सभी को दंडवत भी कर दे रहे हैं। उनके समक्ष जो है जितने ब्राह्मण, जितने उस समय के विद्वान थे, सभी दंडवत थे, और कभी वो ऐसा नहीं कि कभी से किसी से संघर्ष कर रहे हैं। संत रविदास जी की जो खास बात है कि बहुत प्रेम से अपनी बातें कहते हैं, उनकी बातों में, उनकी जो सूक्तियां, उनकी जो दोहें, उनमें प्रेम है, वो किसी को लाठी नहीं मार रहे हैं, और उन्होंने अपनी इस खास बात है, इसीलिए संत रविदास जी सबसे अलग हो जाते हैं, बहुत प्रेम से, बहुत ही सरल तरीके से, इतनी सरल तरीके से, कोई कठिन भाषा का प्रयोग नहीं किया, बहुत सरल तरीके से, बहुत सामान्य तरीके से, बहुत वैज्ञानिक तरीके से अपनी बात को सभी को मनवा ले जाते हैं। उस समय के जितने भी ब्राह्मण या अन्य विचारधारा के मानने वाले लोग रहे होंगे, सभी उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। इसीलिए संत शिरोमणि गुरु रविदास, इसीलिए उनको संत शिरोमणि कहा गया, सभी संतों में शिरोमणि, और इसीलिए उनका जो कद है वो सबसे ऊंचा हो जाता है। रविंद्र जी, ये एक गंगा माता के से जो है वो जोड़कर एक कॉन्सेप्ट, जो कहानी बनाई गई है, उसको किस तरह से देखते हैं आप रविदास जी से? नहीं, मेरी तो समझ ये कहते हैं, जितना अध्ययन हम लोगों ने किया, जितना विद्वानों को सुना, उसमें यही समझ में आता है कि बहुत सारी चीजें, कुछ जो मैंने सीखा है वो मैं अपने दर्शकों से जरूर, आज आपके साथ जो दर्शक जुड़े हुए होंगे चैनल से, उनको जरूर मैं बता देना चाहूंगा। एक, जब मैं हमको इसमें विद्वान लोगों को जरूर जोड़ना चाहिए जिनके पास संत रविदास जी को लेकर के, उनके दोहों को लेकर के स्पष्ट समझ है। जहां जहां पे संत रविदास जी ने, पहली चीज तो एक परंपरा है काशी में, काशी का जो विचारधारा को लेकर के जो द्वंद्व रहा है काशी में, बनारस में, उसमें एक परंपरा रही है किसके गुरु हैं, किसके गुरु नहीं हैं। और आप देखेंगे कि जितने जो गैर परंपरावादी जो हैं, जो मतलब कि हिंदू परंपरा से नहीं आते हैं, सनातन परंपरा से नहीं आते हैं,
जो पाखंडवादी परंपरा से नहीं आते, उनके जितने भी इनके गुरु जो है पहले स्थापित नहीं रहे, बाद में जो लोगों ने रचनावलियां जोड़ी, अपनी नई नई रचनाएं की, टिप्पणी की, पोथे लिखे बाद के, उसमें उन्होंने बता दिया कि मैं तो इनका गुरु हो गया जी। भाई पहले तो गुरु नहीं थे उनके। वो कहते हैं कि जो विरोध था ऐसे लोगों के बीच में था कि एक तरफ ऐसे लोग थे जिनके गुरु थे, अर्थात वो सगुण लोग थे, सगुरु थे, जिसको गुण का कॉन्सेप्ट, ऐसा तो हो नहीं सकता शिक्षाओं में, विचारधारा में ऐसा नहीं हो सकता कोई शिक्षा गुण वाली हो, कोई अवगुण वाली हो, या कोई ऐसा हो जिसका गुण ना हो। ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा? वो हो सकता है ना, हो सकता है किसी के अंदर कुछ गुण ज्यादा हो, किसी के अंदर कुछ गुण कम हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बिना गुण का हो। तो ये कॉन्सेप्ट ही पूरी तरीके से गलत है कि वो सगुण विचारधारा है और निर्गुण विचारधारा है, बल्कि इसको हमको ऐसे देखने की जरूरत है कि वो कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि वो एक गुरु वाली विचारधारा है, जिसमें गुरु परंपरा है कि वो बता देता है कि जो गुरु है उसी की बात माननी है, गुरु की जो बातें हैं वो सत्य हैं, और गुरु शिष्य वाली परंपरा चलेगी। हम तो उस परंपरा से आ रहे हैं, तथागत गौतम बुद्ध से, जहां वो कह रहे हैं अत्त दीपो वो, अपना दीपक स्वयं बनो, आपको अपना मार्ग खुद ढूंढना है। और उसी परंपरा से आते हुए संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि हमारा तो कोई गुरु नहीं, हम तो निर्गुरु हैं। हम किसी गुरु से, जब यहाँ पे विवाद होता है, जब तर्क वितर्क होता है यहाँ के ब्राह्मणों से, यहाँ के जो अन्य सनातनी विद्वान होते हैं, उनका संत रविदास जी से जब सामना होता है तो कहते हैं तुम्हारा तो कोई गुरु ही नहीं, तुम तो निर्गुरु हो, हम तुम्हारी बात कैसे मान लें, जो विरोधाभास होता है। तो उनको निर्गुरु क्यों कहा गया संत रविदास जी को? क्योंकि वो आत्म जो ज्ञान था, जो हमारी परंपरा चली आ रही है ज्ञान की, जो संत जो तथागत गौतम बुद्ध से चल के चली आ रही है, उस परंपरा से आते थे। इसीलिए उन्होंने अपने गुरु किसी को नहीं बताया ये कौन हमारा गुरु है। ये तो बाद में जिन लोगों ने पोथे पन्ने लिखे, जिन लोगों ने जोड़ा, उन्होंने कह दिया फलाने फलाने के गुरु, जबकि ऐसा किसी ने नहीं कहा अपनी सूक्ति में। अपनी किसी संत ने, हमारे परंपरा से आने वाले जो परिवर्तनवादी सोच की परंपरा है, मानवतावादी परंपरा है, समानतावादी सोच को लेकर चलने वाली परंपरा है संतों की, उन्होंने किसी ने नहीं कहा कि हमारा गुरु कोई हुआ। वो क्योंकि उसका एक कॉन्सेप्ट ऐतिहासिक रूप से और समझने की जरूरत है। जो मैंने 3 किताबों का जिक्र किया, निहिलेशन ऑफ कास्ट, क्रांति और प्रतिक्रांति का इतिहास, तथागत बुद्ध और उनका धम्म, ये 3 किताबें जब आप एक को रिलेट करके पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि भारत में संत परंपरा, इस पे शोध करने की जरूरत है। और अब मुझे लगता है कि बहुत सारे इस पे किताबें तो लिखी गई, लेकिन संत परंपरा का उद्भव कैसे हुआ इस पे विचार आना बाकी है। और संत परंपरा का उद्भव ही हो रहा है जब भारत में बौद्धों की शिक्षाओं को, बौद्ध संस्कृति को मिटाने के लिए लगातार बाहर से जो आक्रांता है, हमलावर है, उनको आमंत्रित किया गया। और भारत में ये सोचिए ना, इतिहास ये तो सभी ने पढ़ा कि भारत में बाहर से आक्रांता आए, लेकिन उनको आमंत्रित किसने किया और किन उद्देश्यों से किया, उनके उद्देश्य क्या। बार बार कोशिश करने के बावजूद जब भारत में बौद्ध संस्कृति बनी रही, सोचिए बौद्ध संस्कृति, बौद्ध सभ्यता, बौद्ध धर्म जो है वो पूरे विश्व भर में फैल गया, भारत में इतना कम क्यों हो गया? वो कम इसलिए हो गया कि सतत रूप से इसका प्रयास किया जाता रहा कि कैसे बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को मिटाना है, कैसे समानतावादी जो विचारधारा है, लोगों में भाईचारे, बंधुत्व बढ़ाने वाली, ज्ञान और वैज्ञानिक सोच का निर्माण करने वाली जो विचारधारा है, उसको कैसे समाप्त करना है। इसीलिए बाहर के जो आक्रांता रहे, बाहर के जो हमलावर रहे, उनको बार बार जो है आमंत्रित किया गया, शकों को, हुड़ों को, और अंत में जो आक्रमण होता है जिसमें जो कहते हैं कि जो बुद्ध परस्ती के खिलाफ रहे, उनको आमंत्रित किया जाता है। क्योंकि उस समय जो बुद्ध का जो शिक्षाएं हैं वो मूर्त रूप में भी उनकी प्रतिमाओं के जरिए पूजा की जाती थी, और जो बौद्ध भिक्षु होते थे वो अपने सिर मुड़ा के रखते थे। तो आप जब बख्तियार खिलजी वाला कॉन्सेप्ट जो दिया जाता है, हिस्टोरिकल है, पढ़िएगा तो उसने अपने, इनके जो है हिस्टोरियन है, उन्होंने लिखा है कि जिनके भी सिर मुड़ाए गए थे उन सबके जो है सिर जो है कलम कर दिए गए। जितने भी किले वाली संरचना दिखी जिसमें कहा गया है कि उसको बता दिया गया, समझा दिया गया कि जो बाहर के आक्रांता है उनको समझा दिया गया कि ये किला है, इसमें सैनिक रहते हैं और यहाँ आपके खिलाफ साजिश होती है, और ताकि उनको टारगेट करा के उनका विध्वंस कराया गया। उन तमाम बौद्ध विरासतों का, तमाम स्तूपों का, जो 84,000 स्तूप रहे, उनका इसी तरीके से विध्वंस कराया गया, किया गया। तो एक सोची समझी
प्रक्रिया रही भारत में, तब भी आज के समय में लगातार बौद्ध धर्म आगे बढ़ रहा है, संत परंपरा लगातार आगे बढ़ रही है। तो हमको जो शोध करने वाले लोग हैं, जो नई पीढ़ी है, उनको ये बात समझने की जरूरत है कि किस तरीके से तथागत गौतम बुद्ध की जो वाणी है, शिक्षाएं हैं, वो कैसे संत परंपरा में अपने संरक्षण के लिए, उन शिक्षाओं के संरक्षण के लिए संत परंपरा में परिवर्तित हो गई। ये बात मैं दावे के साथ और सच साक्ष्य के साथ आपके सामने साझा कर रहा हूँ, और इस पे और बेहतर शोध करने की जरूरत है, जो लोग इस पे पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। और मुझे लगता है रविंद्र जी, ये भी समझने की जरूरत है कि जो बुद्धिज्म है और जो बाबा साहब का जो दर्शन है, जो रविदास जी की जो वाणी है, उनको जो है अलग अलग करके देखने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से हमने देखा है कि कुछ जगहों पर जो है वो सिर्फ जो है रविदास जी को मानते हैं, बुद्ध का जिक्र नहीं करते हैं। जैसे आप पंजाब में देखिए तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ जो है रविदास जी को ही मानते हैं, वहां अम्बेडकर को भी एक तरफ उठा के रख देते हैं। तो ये चीजें भी समझने की जरूरत है कि दरअसल ये जो पूरा हमारा एक दर्शन है, जो एक जैसा एक सुंदर समाज का जो है वो हमें सपना और उसकी ओर हमें लेके जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सुशील जी, ये बात समझनी जरूरी है। हम लोग शिक्षा शास्त्र का में अध्ययन करते हैं तमाम मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र के कॉन्सेप्ट्स का, कि कोई भी जो नया ज्ञान होता है वो पूर्व ज्ञान के आधार पे ही आता है, और कोई भी ऐसा नहीं, ये उत्तरोत्तर विकास की सीढ़ी है। मतलब कहीं पहले हमने किसी छोटी मशीनरी का विकास किया, पहले हमने किसी नए कॉन्सेप्ट का विकास किया, फिर हम लोग वो एक बड़े कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते जाते हैं। पहले एक पिस्टल का विकास हुआ, फिर उसके बाद में तोप का विकास हुआ। मतलब एक कॉन्सेप्ट का विकास है, एक प्रोसेस है। मेरे समझाने का मतलब यह कि पहले हम छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते हैं, और संत परंपरा, ज्ञान की जो परंपरा है, वो भी इसी तरीके से आई है, श्रृंखलाबद्ध है। उसको ये तोड़ तोड़ करके देखना, अलग तरीके से देखना, तो ऐसे ऐसे जब आप संत रविदास जी की वाणी पढ़िएगा, उसमें आपको ऐसे ऐसे सूक्त मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे दोहे मिल जाएंगे, जो एग्जैक्टली एकदम मतलब तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को एकदम स्पष्ट रूप से बातें कह रहे हैं, एकदम वही बातें कह रहे हैं। तो हमको अब बाद में फिर कबीर को आप पढ़िएगा, तब भी आपको ऐसा लगेगा। अन्य संत जो मानवतावादी परंपरा से जो लोग आ रहे हैं, उनकी जब आप शिक्षाएं पढ़िएगा, तो आपको हमेशा ये लगेगा ये बिल्कुल एक परंपरा है, एक पूरी प्रक्रिया है, एक कल्चरल ट्रांसफर। मुझे ये लगता है कि जो संत रविदास जी की वाणी और जो बेगमपुरा का जो उन्होंने संकल्पना, और जो बाबा साहब का बुद्ध का जो विचार और जो दर्शन था, उनको जो है कहीं ना कहीं बाबा साहब ने एक संविधान का रूप देने का काम किया, कि उन्हीं सारी चीजों को जो है बाबा साहब ने जो है एकदम वो संवैधानिक एक मजबूत जो है समाज की व्यवस्था में बनाने का काम किया। सही कहा सुशील जी आपने। बाबा साहब ये जानते थे कि ये जो हमारी पीढ़ी है, इतनी जल्दी जिसके पास अभी तक शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं पहुंचा है, जो समाज अभी तक शिक्षित नहीं हुआ है, वो अपने हक अधिकारों की लड़ाई कैसे लड़ पाएगा। उस तक जो है, जो हमारी विचारधारा है, जिस कड़ी की आपने बात की, जो आपने बात किया लोगों ने टुकड़े टुकड़े में देखने की कोशिश करते हैं, उस पूरी कड़ी को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने, बाबा साहब ने उसको पूरा जोड़ दिया। पूरी संत परंपरा को तथागत गौतम बुद्ध से लेकर के वहां से आने वाली पूरी संत परंपरा को बाबा साहब ने अध्ययन किया, और उसके बाद में जोड़ा कि कैसे एक दूसरे जुड़ी हुई। इसीलिए वो बार बार सभी संतों को अपने गुरुओं के रूप में उल्लेख करते हैं। बाबा साहब क्यों कह रहे हैं कि वो सभी संत हमारे गुरु हैं, ये सभी संत, इनका जिक्र मिलेगा जब बाबा साहब की ओरिजिनल राइटिंग आप पढ़िएगा, उसके प्रीफेस में देखिए कि उन्होंने किन संतों का जिक्र किया, किसके प्रति अपनी शिक्षाओं को समर्पित किया है। तब आपको संत रविदास, संत कबीर का नाम मिलेगा वहां पर, कि वो अपनी शिक्षाओं को संत रविदास और संत कबीर के समर्पित कर रहे हैं। उनके क्यों कर रहे हैं भाई? बाबा साहब को क्या जरूरत थी अपनी शिक्षाओं को संत शिरोमणि गुरु महाराज के प्रति या संत कबीर जी के प्रति अपने समर्पित करने की? वो इसीलिए है क्योंकि बाबा साहब बता रहे हैं, बाबा साहब ने पूरा जो श्रृंखलावार अध्ययन किया, वो इतना अध्ययन इसीलिए था, इतना ज्ञान इसीलिए दिया गया कि आगे आने वाली पीढ़ी को ये मेहनत ना करनी पड़े, इतना शोध ना करना पड़े, और आगे आने वाली पीढ़ी ये समझ पाए कि ये श्रृंखलाबद्ध बातें हैं। और संविधान के जरिए संविधान बनाने में बाबा साहब चाहते तो जिस तरीके से कांग्रेस ने उनके साथ व्यवहार किया था, दुर्व्यवहार किया था, बाबा साहब को हराने से लेकर के संविधान में ना जाने देने की जो साजिश की थी, उसके खिलाफ जाके कहते कि जाओ करा लो, क्योंकि अंग्रेज कहते थे जब तक आपके पास एक अच्छा संविधान व्यवस्था नहीं होगा, हम आपके संविधान को नहीं मानेंगे, उसको स्वीकृत नहीं दी जाएगी।
और उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वो चाहते तो, बाबा साहब भी चाहते तो मना कर सकते थे, लेकिन बाबा साहब ने देखा कि एक अवसर है कि मैं अपने जो खासकर इस देश का वंचित शोषित तबका है उसकी पीढ़ियों को संरक्षित कर सकता हूँ, और उसके साथ में इस देश का जो सवर्ण समाज है, जो एक तरीके से तक शासक समाज था जिसके अंदर अभी तक मानवता का संचार नहीं हुआ है, जो अपने आप को रूढ़िगत रूप से सामंतवादी तौर पर देख रहा है, उसके अंदर भी मैं संविधान के जरिए समतावादी सूत्रों को, समानता के सूत्रों को रोपित कर सकता हूं कानून और विधि के जरिए। उनको समझाने का प्रयास कर सकता हूं भारत देश की सभी जनता को, हमारा हित जो है वो एक दूसरे के कल्याण में है, एक दूसरे के हित को देखने में है, और इस देश के ये सभी का कर्तव्य होगा कि इस देश का जो वंचित शोषित तबका है वो उनके ऊपर, ये समावेशी सोच है, ये एकांगी सोच नहीं है कि केवल जो वंचित शोषित तबका है वो अपनी लड़ाई लड़ेगा तभी उसके अंदर बदलाव आएगा। ये सोच जो है, जो जिसने हजारों सालों तक उनका दमन किया है, जो जिनके अंदर दमन करने की सोच बनी हुई है, ये बदलाव उनमें भी आना चाहिए कि ये समाज जो है सभी अपने हैं, सभी बराबर हैं। जब तक दोनों तरफ से प्रयास नहीं होगा और तब तक जो है समाज में बदलाव नहीं आएगा, और उसके लिए एक मजबूत संरचना की जरूरत थी, मानवतावादी संरचना की जरूरत थी, उसके लिए कुछ कड़े नियम कानून कायदों की जरूरत है। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसीलिए अपना पूरा जीवन, मतलब बीमार अवस्था में भी, जब उनके साथ के संविधान सभा के बहुत सारे लोग भाग गए, बहुत सारे लोग हट गए, उस बीमार अवस्था में भी अकेले रह के बाबा साहब ने जो है कठिन परिश्रम से जो है पूरे संविधान का जो है प्रारूप तैयार किया। और बाबा साहब ने हर जगह जहां पर संविधान सभा गलत दिशा में जा रही थी, बाबा साहब को संविधान का निर्माता इसीलिए कहा गया, जहां पे संविधान सभा गलत दिशा में गई, ज्यादा समय पे बाबा साहब ने खड़े होकर वहां पे डिबेट किया, और बाबा साहब के तर्कों को काटने वाला कोई नहीं था, क्योंकि बाबा साहब जो बोल रहे थे वो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जो आदर्श थे, शिक्षाएं थी, अन्य जो संत महान संत रहे हैं जिन्होंने मानवतावाद की शिक्षाएं दी, उनकी परंपरा तर्क से, तथागत गौतम बुद्ध के ज्ञान से आए प्रकाश के जरिए, उन तर्कों के जरिए अपनी बात कह रहे थे, और तमाम जो शिक्षाएं उन तर्कों के जरिए अपनी बात कर रहे थे, मानवतावादी शिक्षा की संकल्पना की बात कर रहे थे, उस समाज की बात कर रहे थे जहां सभी बराबर। तो उनके तर्कों को काटने वाला कोई नहीं था वहां पे जो कि उनको काउंटर कर सके। इसीलिए हम बाबा साहब को भारतीय संविधान का निर्माता भी कहते हैं, क्योंकि जो उनका थॉट प्रोसेस था, जो उनकी सोच थी, मानवतावादी सोच थी, वो उसमें समाहित होती, वो संविधान में पूरी तरीके से और बाबा साहब को हम आधुनिक भारत के रैदास, बुद्ध, और ये भी हम कह सकते हैं कि जो उनकी जो संकल्पना थी, जो विचार थे, उनको जो है वो बाबा साहब ने आगे बढ़ा करके संविधान में जो है उसको जो है एक मूर्त रूप, एक मजबूत व्यवस्था जो है बना करके देने का काम किया। तो बहरहाल इस चर्चा में रविंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, और बहुत सारी ज्ञान और बहुत सारी जानकारी हमें देने के लिए, हमारे दर्शकों को देने के लिए। वाकई संत रविदास जी जो थे वो कितने महान थे, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। उनका कहना था कि ब्राह्मण अगर नीच है तो उसकी पूजा मत कीजिए, अगर चांडाल भी जो है वो महान है, उसके कर्म अच्छे हैं, उसके अंदर गुण अच्छे हैं, तो उसकी पूजा कीजिए। इस तरीके से आप जो है उनके अंदाजा लगा सकते हैं। उनका कहना था कि कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा अपने जन्म के कारण नहीं, बल्कि अपने कर्म के कारण होता है। व्यक्ति के कर्म ही उसे ऊंचा या नीचा बनाते हैं। तो एक बेहतरीन समाज, एक समतामूलक समाज का जो है वो विचार और दर्शन देने वाले ऐसे महान संत शिरोमणि रविदास जी के आज प्रकाश पर्व पर आप सबको जो है बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद रविंद्र जी, इस लाइव में पूरी टीम को ढेर सारी मंगल कामनाएं। एक बार फिर से संत रविदास जी की जयंती की आप सभी को और पूरे देशवासियों को मंगल कामनाएं। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।